और से सुने ओजोन की डिटेल्स के लिए। ओजोन क्या है? ओजोन दोस्तों एक प्रकार का ऐसा माइनिंग प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माइनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि मोबाइल के माध्यम से भी हम लोग कर पा रहे हैं। मतलब हमको कुछ करना नहीं है, हमको स्टेकिंग करना है और हम जो है उसके माइनर या वैलिडेटर अपन बन रहे हैं। अपन एक वैलिडेटर पूल का हिस्सा बन रहे हैं। तो दोस्तों ये ओजोन एक इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेकिंग कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ हर प्रतिदिन 9 बजे इसको जानने के लिए, समझने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए 9 बजे मीटिंग होती है एवरी डे। और दोपहर को 2 बजे टेक्निकल सेशन भी होता है। तो दोस्तों ये सिस्टम जो है 16 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था और ये जो आने वाली 16 सितंबर है उस दिन 12 महीने इसको पूरे हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनमें से अधिकांश लोगों ने इसको कैरियर और फ्यूचर के रूप में माना है और अपनाया है और पावरफुल तरीके से जी रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 महीनों में आम इंसान की जिंदगी जो है पूरी तरह से बदल रही है, लाइफ चेंजिंग हो रही है। एक गजेटेड ऑफिसर जिस तरह से जीवन जीता है ऐसे ही आम लोग भी मात्र 2 से 3 महीनों में ऐसी लाइफ जी रहे हैं, टूर कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। दोस्तों अगर इस ओजोन के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मीटिंग में आइए और जो ओजोन कर रहे हैं उनसे सीखने या समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नॉलेज होता है ना वो बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन नॉलेज के लिए इंटेलेक्चुअल पर्सन या एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हर किसी को पूछ लिया अब उनको नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा नॉलेज होता है, आपको भी उल्टी पुल्टी राय देंगे और आप महानतम अवसर से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों तो कोशिश करें, रिसर्च करें और लोगों से आप बात करें। सज्जनों ये सारी चीज आप करेंगे तो आपको फ्यूचरिस्टिक सिस्टम ये लगेगा, यहाँ आपको भविष्य लगेगा। और इसकी जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन को जानने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ब्लॉकचेन को समझना है, जानना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उस पैरामीटर्स के आधार पर आप इसका रिसर्च करें और खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए आप जो है ब्लॉकचेन के जो डेवलपर्स होते हैं उनसे आप जांच करवाएं। आपको लगेगा कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। और सज्जनों ये ओजोन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पर हम अपना कैरियर या फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों ये फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पर नई चीज आपको मिलेगी, नए ऑपरेशंस मिलेंगे और पब्लिक के लिए ये सिक्योर और सेफ है ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि वही सिस्टम सरवाइव करता है जिनमें भविष्य के प्रति आगे बढ़ने की संभावना हो, डिसेंट्रलाइज हो, उसमें कोई नई बात हो, नए ऑपरेशंस हो, सिक्योरिटी हो, सेफ हो, वही सिस्टम सरवाइव कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊं बिटकॉइन सन 2009 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ एक नई चीज आई थी, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ पेमेंट गेटवे के रूप में यूज होने लगा। लेकिन कहते हैं कि उसके अंदर कुछ यूनिकनेस थी और पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का उसने प्रयास किया। तो हुआ क्या, प्रोडक्ट में दम था तो पूरे वर्ल्ड में छा गया। नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से बिजनेस और इनकम की शक्ल में फिर वो सरवाइव कर रहा है। लेकिन ओजोन एक ऐसा कंसेप्ट है जो आज दिन तक पूरी दुनिया में ऐसा आया ही नहीं। इंडिया यूएई को छोड़ करके पूरे वर्ल्ड में ओजोन के जैसा सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में चल रहा ऑलरेडी, यूएई में भी अच्छी तरह से चल रहा है, बाकी कहीं भी ये कंसेप्ट है ही नहीं और पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेता जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी पूरी डिसेंट्रलाइज है और कॉइन की क्वांटिटी और कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों ये है ओजोन। ये जो है दोस्तों ये न केवल पेमेंट गेटवे, यूनिकनेस और पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बट आल्सो ये जो है
अपने अद्वितीय गुणों की वजह से पूरी दुनिया में छा रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अगर आपको बात बताऊं, 10 दिनों से इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, अपडेशन चल रहा था, लेकिन फिर भी $90 से स्टार्ट हुआ कॉइन, $90 से नीचे नहीं आया, आसपास रहा। मतलब कभी भी डाउन इतना नहीं गया, स्टेबल कॉइन है, ये इसकी ताकत है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, आज से 11 महीने पहले $90 से स्टार्ट हुआ था और $90 में आज भी माइनिंग हो रहा है। यहां पर माइनिंग हो रही है दोस्तों, यहां माइनिंग हो रही है। ये ओजोन कॉइन कोई मात्र ट्रेडेबल कॉइन नहीं है, ये माइनेबल कॉइन है दोस्तों। ये क्या है? माइनेबल कॉइन है दोस्तों, और आने वाले 50 वर्षों तक इसका साथ मिलेगा, ये सरवाइव करेगा। क्योंकि जिस 50 सालों के बाद जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे, तब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी रहने वाली नहीं है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का भी तोड़ ओजोन ने रख रखा है। तो दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं ब्लॉकचेन की तरफ। दोस्तों, ब्लॉकचेन कई प्रकार की, कई कैटेगरियां उनकी होती है। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, इस कई प्रकार की कैटेगरी के ब्लॉकचेन होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर, सेफ, सिक्योर्ड और फास्ट ब्लॉकचेन है प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसे को बोलते हैं POS। दोस्तों, और हमारी जो प्रूफ ऑफ स्टेक की जो ब्लॉकचेन है, जैसे कार्डानो की है, जैसे बाइनेंस की है, इथेरियम की भी है, इसी तरह से पॉलीगॉन की भी है, लेकिन हमारे प्रूफ ऑफ स्टेक की ये जो ब्लॉकचेन है, ये मात्र डेवलपर बेस्ड नहीं है दोस्तों, वरना ये कम्युनिटी बेस्ड है। ये ध्यान रखना दोस्तों। आज बेरिश मार्केट चल रहा है, बेरिश मार्केट ट्रेंड में है मार्केट में, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वेल मछलियां पैदा हो गई है। अधिकांश क्रिप्टो करेंसी में वेल मछलियां पैदा हो गई है। कौन कौन सी वेल मछलियां? जिनके पास बहुत पैसा है, इन्वेस्टर्स। अब यानी फॉर एग्जांपल समझने के लिए, कोई कंपनी है या कंपनी का CEO है, तो वो सीजनल इन्वेस्टर्स है, तो उन्होंने भारी मात्रा में बिटकॉइन या कोई भी कॉइन अपने पास में रख रखा है। दूसरा, माइनर्स करने वाले जो क्रिप्टो को बना रहे हैं, बिटकॉइन, इथेरियम इत्यादि, उनके पास में भी ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो है। और तीसरी, जो भी कंपनी आती है ना क्रिप्टो करेंसी लेके, वो खुद ही वेल मछली बन जाती है, क्योंकि कंपनी के ऑनर के हाथ में कंट्रोल और होल्डिंग रहती है। बहुत बड़े बड़े ये इस प्रकार के गेमलर होते हैं, जो कि अपने पास में ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी रखते हैं, तो पंपिंग और डंपिंग वही करते हैं, रेट को बढ़ाते भी वही, अचानक खरीद करके, और रेट को घटाते भी वही है, बेच बेच के। लेकिन दोस्तों, ओजोन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओजोन ने क्या किया है, ये जितने भी वेल मछलियां थी उनको खत्म कर दिया है। हाँ जी, और पूरी की पूरी ओजोन का सिस्टम और कॉइन कम्युनिटी बेस्ड हो चुका है। रोड मैप अगर ओजोन का मैं बताऊं, तो मिस्टर इमानुअल, उनके टीम ने ये जो ओजोन को क्रिएट किया है। और ये कहने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो 3 कैटेगरी मैं आपको बता रहा था वेल मछलियों की, इसमें आपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कंपनी एटसेट्रा, वो आपने समझा। अब होता क्या दोस्तों, ये लोग करते क्या है, ये लोग वेल मछलियां कैसे पैदा होती है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या कुछ कंपनी आती है, कॉइन या टोकन वगैरह कुछ लेके आती है, ब्लॉकचेन वगैरह करती क्या है, वो एजेंसियां हायर करती है, मीडिया को हायर करती है, जिससे वेल मछली यानी ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर ये जो कंपनियां या फिर ये जो भी माइनर्स, इनकी नजर पड़ जाती है। तो फिर नजर पड़ती है, फटाफट उस कॉइन और टोकन को परचेज कर लेते हैं। परचेज करते ही रेट अचानक बढ़ने लगती है, और उसके बाद में सेल करने पर घटने लगती है। यानी कि पंपिंग डंपिंग ये लोग करते हैं। लेकिन यहां पर ओजोन ने क्या किया, मीडिया हाउस और प्रमोशन को एंट्री नहीं दी, ना मीडिया हाउस को एंट्री दी, ना प्रमोशन को एंट्री दी, और इनको बंद करते ही आज जो है ओजोन बेरिश मार्केट में भी जबरदस्त रूप से आगे बढ़ रहा है। और अब कंपनी की ओजोन की जो 50,000 इनिशियल सप्लाई थी, उसमें से 35,000 सोल्ड आउट हो चुकी है। अब जो है ओजोन मार्केट में आने वाला है दोस्तों, इसकी सारी इनिशियल सप्लाई 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी है, और यहां पर 25,000 माइनर्स हैं।
दोस्तों ध्यान रखना कि पूरी दुनिया में 0.1% ही माइनर्स हैं, 0.1%। बाकी के 99.9% जो है ट्रेडर्स हैं, लेकिन ओजोन में 100% माइनर्स है। कंपनी खुद, मतलब होता क्या है कि कोई भी कंपनी खुद टोकन भी बनाती है, ब्लॉकचेन भी बनाती है। बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, बहुत सारी कंपनियां टोकन बना दिया, ब्लॉकचेन पे टोकन बना दिया और एक एड्रेस रखता है, उस एड्रेस रखती है, उस एड्रेस में वो कंपनियां अपने कब्जे में वो टोकन या कॉइन को रखते हैं। लेकिन ओजोन में ऐसा कुछ नहीं, ओजोन में खुद के कब्जे में कुछ भी नहीं है। इसकी इनिशियल सप्लाई मात्र 50,000 है, मैक्सिमम सप्लाई 1 करोड़ है और 1 करोड़ कॉइन माइन होने में भी 5 से 7 साल लगेंगे। और यहाँ ओजोन ने क्या किया है, पब्लिक को कंट्रोल दे दिया है, पूरा का पूरा कॉइन का कॉइन कंट्रोल लगभग 70 से 90% पब्लिक को दे दिया है। इसलिए बिटकॉइन से ज्यादा भरोसा ओजोन पर कर सकते हैं दोस्तों। और एक बात बताना चाहूंगा, कहीं भी किसी भी कॉइन या किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने चाहे ब्लॉकचेन में, तो 2 चीजें एनालिसिस करनी चाहिए, एक टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों अपना जो ओजोन है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, अपना जो ओजोन है वो लाइफ जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए है। हमारी जो ब्लॉकचेन है ओजोन की दोस्तों, वो Web3 सपोर्टेड ब्लॉकचेन है, क्रॉस चेन मल्टी चेन सपोर्टेड ब्लॉकचेन है। कौन सी ब्लॉकचेन है, क्रॉस चेन मल्टी चेन सपोर्टेड ब्लॉकचेन है, Web3 सपोर्टेड ब्लॉकचेन है और पब्लिक ब्लॉकचेन है। इस ब्लॉकचेन पर NFT बना सकते हैं, इस ब्लॉकचेन पर कॉइन टोकन मतलब टोकन बना सकते हैं, जैसे सोलाना बाइनेंस पर बनाते हैं ना, उस पर कैसे सोलाना बाइनेंस पर प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, इसी प्रकार ओजोन पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसकी ऐसी एक्सचेंज आ रही है दोस्तों जो सबसे जुदा होगी। आपको बताऊं, दुनिया के टॉप 3 की एक एक्सचेंज 3 जिसका नाम है FTX, वो दिवालिया हो गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी, क्योंकि उनको लॉस हो गया था। वो कॉइन को लेकर के अलग अलग कॉइन में निवेश करते थे तो वो लॉस में चली गई थी। वो एक्सचेंज टॉप 3 में थी FTX, वो भी दिवालिया हो गई थी। लेकिन दोस्तों क्योंकि वो सेंट्रलाइज थी, लेकिन ओजोन की एक्सचेंज ऐसा नहीं है, दुनिया की अद्वितीय एक्सचेंज उसकी आ रही है, अगली साल आ जाएगी। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, CEX और DEX के उसके अंदर गुण है। और यहां पर मतलब आपको मैं बताने जाऊं दोस्तों, तो यही कहना चाहूंगा कि ये दोनों अद्वितीय। अब दोस्तों मैं अगर मैं बताऊं तो सेंट्रलाइज जो डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होती है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, क्रिएटर के लिए डिसेंट्रलाइज रहती है, पब्लिक के लिए नहीं। और यहाँ पर इनकम भी कमा सकते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, क्योंकि वहाँ फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, लगभग नहीं कर पाते हैं। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माइनस पॉइंट अपन मान सकते हैं। लेकिन ये हमारी जो ओजोन की ब्लॉकचेन आ रही है, मतलब जो एक्सचेंज आ रहा है, वो प्रूफ ऑफ रिजर्व पे बन करके आ रही है। ओजोन की एक्सचेंज प्रूफ ऑफ रिजर्व पे बन के आ रही है, जहां सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों के गुण होंगे और पब्लिक का फंड जो है पब्लिक के कंट्रोल में रहेगा। ओजोन की जो आ रही है ना एक्सचेंज, उसमें पब्लिक का जितना भी फंड है वो पब्लिक के कंट्रोल में रहेगा। ये एक हाइब्रिड एक्सचेंज आ रहा है और दुनिया में एक नई क्रांति आ रही है ओजोन के माध्यम से। ये जो ओजोन का एक्सचेंज आएगा, एक नई क्रांति आ रही है। ये ऑडिट रिपोर्ट भी देगी, ये सिस्टम देगी, साथ ही साथ अब एक्सचेंज के बाद इसके लाइक वॉलेट आ रहा है, जैसे मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट होता है, ऐसा खुद का लाइक वॉलेट आ रहा है। ये ऐसा लाइक वॉलेट, ऐसा वॉलेट आ रहा है जहां स्टेकिंग प्रोटोकॉल सिस्टम काम करेगा, जहां क्रॉस चेन पेमेंट सिस्टम काम करेगा। कोई भी कॉइन टोकन को आप स्टेक कर पाएंगे, रख पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। ऐसे करीबन 20 सिस्टम आ रहे हैं दोस्तों। तो ये है ओजोन, ये है ओजोन जिसका कॉइन, जिसका ब्लॉकचेन, इसकी ब्लॉकचेन भी 5th जनरेशन की है, 5th लेयर का स्ट्रक्चर है और पब्लिक ब्लॉकचेन है। तो पूरा ऑडियो ध्यान से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय ओजोन। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझा कि यहाँ 20 और इसके इकोसिस्टम आ रहे हैं, 20 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ओजोन को आप समझो, ओजोन मामूली चीज़ नहीं है। आप खाली बड़ी बड़ी बातें लोगों से मत सुनो। आप क्या करते हैं,
दुबई के शेख किसी कंसर्न में जुड़े हुए हो और दुबई के कोई बारे में कोई बड़ी बड़ी बातें आपको मिल जाए, आप उसमें चले जाते हो। आप सिर्फ ये देखो कि ब्लॉकचेन ये कौन सी है, इसका टीपीएस कितना है, इसका लेयर कितने हैं, इसकी सिक्योरिटी लेवल क्या है और ट्रांजैक्शन पर सेकंड, ये तो चलो देखना ही है। साथ ही साथ ये देखना है कि इसके कॉइन जो उसकी इनिशियल सप्लाई क्या है, मैक्सिमम सप्लाई क्या है, माइनेबल कॉइन है या सिर्फ ट्रेडेबल कॉइन है, माइन होकर आएंगे तो इनिशियल सप्लाई कितनी है, ये सारी चीज़ देखो आप। क्या ब्लॉकचेन और कॉइन और टोकोनोमिस्ट और फंडामेंटल और टेक्निकल, ये सारे जो अपने एनालिसिस करना है। इस एनालिसिस के बारे में, ओजोन के बारे में, ओजोन की ब्लॉकचेन और इसके टोकोनोमिस्ट, आप किसी भी ब्लॉकचेन के डेवलपर को दिखाओ तो यही बोलेगा दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन, रियल ब्लॉकचेन, ज़बरदस्त टोकोनोमिस्ट सिर्फ अगर है तो सिर्फ ओजोन है। इसीलिए यहाँ पर लोग करोड़ों रुपए निवेश कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की अर्निंग ले रहे हैं। तो निवेश करने से पहले ओजोन को समझो, कहीं चकाचौंध में फंसो मत, क्योंकि पहले भी कई दुबई के नाम पर, शेखों के नाम पर कई प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करके जो कंसेप्ट आए, वो आखिर में लोगों ने वहाँ पैसा निवेश किया, कुछ भी नहीं मिला, और अब ये फालतू की नई नई बातें कर करके, बड़ी बड़ी बातें करके आएंगे और लोगों को फिर से जो है उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन ओजोन एकदम रियल, ऐसा रियल ब्लॉकचेन है, इतना रियल माइनेबल कॉइन है जिसकी इनिशियल सप्लाई भी कम है, और दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटेड संस्था सर्टिक, जहाँ पर सैकड़ों बड़े से बड़े ब्लॉकचेन डेवलपर काम करते हैं, उसने जो ओजोन को है फुली पॉजिटिव ऑडिट रिपोर्ट दी है, और इनके जो क्रिएटर हैं उनकी भी केवाईसी हो चुकी है। तो ओजोन को समझे, हम ये नहीं करें कि ओजोन में निवेश करें, लेकिन पूरी रिसर्च करें, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसके लिए आप किसी इंटेलेक्चुअल या ब्लॉकचेन के डेवलपर से बात करें, एक्सपर्ट से। चलते फिरते किसी को भी बात मत करें, किसी की बातों से या बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ऑफिस देख करके प्रभावित मत हो। देश का नाम है या किसी दुबई या शेख का नाम या गवर्नमेंट का नाम सुन करके मतलब मायाजाल में नहीं फंसने का। ओजोन को स्टडी करें, इसके जैसी ज़बरदस्त ब्लॉकचेन टोकोनोमिस्ट और इतनी बड़ी और रियल अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो की दुनिया में अभी तक पूरे वर्ल्ड में नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।